नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मेरे बच्चों, आज परसेंटेज की यहाँ पे दूसरी क्लास है। ये क्लास एप्लीकेशन के साथ साथ अभी जो है ये क्लास एप्लीकेशन के साथ साथ जो है आपका यूट्यूब पे भी चल रहा है। तो मैं जो कमेंट देखूंगा वो पहले मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों का देखूंगा, उसके बाद जो है यूट्यूब वाले बच्चों का देखूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए और लोगों को जोड़ लीजिए। फटाफट लाइव आ जाइए, लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए। मुझे लगता है कि अभी यहाँ एप्लीकेशन वाला कमेंट नहीं खुल रहा है। चलिए मैं कमेंट सबके देखता हूँ। एक बार सब लोग लाइव हो जाइए, सबको जोड़िए, सारे बच्चों को जोड़िए आप लोग। बाकी मैं आपसे जुड़ रहा हूँ और बहुत तेज गति से जुड़ रहा हूँ। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और हम लोग परसेंटेज की दूसरी क्लास करेंगे। बच्चों की ये मांग थी कि सर आज लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे लोगों ने कहा सर लॉकडाउन की वजह से जो है हमारी फीस नहीं जमा हो पाई, और जब फीस नहीं जमा हो पाई हमारी, तो दिक्कत ये है कि अगर हम आज की क्लास छोड़ देते हैं लाइव तो हमारा बड़ा नुकसान होता। तो मैंने बच्चों से कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूँ, आप परेशान ना होइए। मैं हमेशा, ऐसा नहीं कि हमारा आपका पैसे का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैं पैसे इसलिए लेता हूँ थोड़ा बहुत आपसे, जिससे जो है हमारा काम चलता रहे। ये जानते हैं आप, डाटा का खर्चा, लाइट की बिल और कमरे का मतलब किराया, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। और टाइपिंग वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपका बनेगा, एप्लीकेशन वालों को देना होगा, तो दुनिया भर का होता। नहीं तो पैसा कमाना होता तो आप जानते हैं ऑफलाइन में 1200 रुपया फीस थी। हम आपसे बहुत पैसा लेते हैं ना, लेकिन मैंने कहा कि एकदम मिनिमम फीस में, जिससे हमारा काम चल जाए, आपका भी काम चल जाए, काम होता रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो पहले पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर वो अब नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग चिंता ना करिए। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो मैं पहले यूट्यूब पे क्लास लेता था, मैं मंडे से मॉर्निंग में 8 बजे से या इवनिंग में 8 बजे से, कोई एक शेड्यूल मैं कल डाल दूंगा आपको। ठीक है, कम्युनिटी मैसेज में कल डाल दूंगा कि कितने बजे मेरी क्लास होने वाली है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने बजे से मेरी क्लास है। बाकी यूट्यूब की रेगुलर क्लास जो और बच्चों के लिए चल रही थी वो चलेगी, और यूपीएसआई वालों के लिए तो एप्लीकेशन पे ही चल रहा है, तो यूपीएसआई वालों का एप्लीकेशन पे ही चलेगा। ठीक है, चलिए। ऐप पे नहीं चल रहा, ऐप पे चल रहा भाई, ऐप पे चल रहा। आप लोग ओपन करिए, ऐप पे चल रहा। बिना ऐप पे चल तो काम होगा नहीं। और ऐप पे जो लोग पेड किए होंगे उन्हीं का चल रहा होगा, अब सबका नहीं चल रहा होगा। एप्लीकेशन पे जो लोग पेड किए होंगे, जो लोग कोर्स बाई कर लिए होंगे, अभी तक 200 से ज्यादा लोगों ने कोर्स बाई कर लिया है। और वो सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे सब लोग। देखिए मैं चैट यहाँ से देख पा रहा हूँ, जो लोग जुड़े हैं। बस क्लास में 1 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग चिंता ना करिए। हाँ, एप्लीकेशन पे चल तो रहा है भाई, एप्लीकेशन पे चल तो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। एप्लीकेशन पे जो बच्चे हमारे पेड थे वो सारे बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग अभी वैसे हैं वो आज के लिए और परसेंटेज की क्लास पा जा रहे हैं। तो मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा और पढ़ा दूं। चलिए हेडिंग आप लोग लगाए ही हैं, परसेंटेज, बिना देर किए पढ़ाते हैं आपको। कल मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत 2 वर्ड का मेल है। आपको समझा दिया था प्रति प्लस शत, यानी कि प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को, प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और सबको मैंने आपको बताया था कि 100% जो होता है वो भिन्न में 1 के बराबर होता है। यानी कि कोई चीज 100% है तो वो टोटल है, या तो आप एक उसको कहिए फ्रैक्शन में, तो 1 के बराबर है। तो 100% अगर 1 के बराबर है बच्चों, तो मैंने आपको समझाया था कि 50% अगर इसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1/3 करते हैं, 33 से ही 1/3% करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर के 1/20 तक की फ्रैक्शन आपको याद करवा दिया था। आपको याद होगा 1 से लेकर के 1/20 तक की फ्रैक्शन, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, बस थोड़ी सी बात बता देता हूँ। 1/3, 1/5 आप बताइए, सबका मैंने लिखवाया था, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। 1/6 बताइए, 16 सही 2/3, यानी कि 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 6। 1/8 की बात करूं मैं तो 12.5% हो जाएगा। चलिए 1/9 आप बता दीजिए, 1/9 11 से ही 1/9 हो जाएगा, या मैं आपसे कहा था 11.11% कर लेंगे। 1/11 की अगर मैं बात करूं तो 1/11 9.09%, या आप कह लो बेटे कि 9 सही 1/11।
1/12 बोले तो 8 सही 1/3%, या आप इसको कह सकते हैं 8.33%। इधर वालों को जरूर आप याद करिए। 1/13 का मतलब 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13 है ना। 1/14 का मतलब ये हो जाएगा 1/14 आपका हो जाएगा 7 सही 1/7। 1/15 6 सही 2/3, या आप इसको याद रखना 6.66%। ये 1/15 जरूर याद रखना 6.66%। 1/16 आपको बताया था मैंने, 1/16 जो होगा वो 6 होल 1/4 होगा। 1/17 जो हमारे पास होगा ये हो जाएगा 17/85। 5 सही आपका 15 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये सब बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। 1/18 जो आपका बनेगा ये हो जाएगा 5 सही 5/9%, और 1/19 जो बनेगा 19×5 = 95, 5 सही 5/19%। 1/20 मैंने आपको बताया था बेटा ये 5%, आप याद कर लीजिएगा। और मैंने स्पेशल बताया था 1/20 के अलावा मैंने स्पेशल आपको बता दिया था। चलिए आप सभी लोग देखते रहिए, मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, 1/ आप याद कर लेंगे 1/24, 4 सही 1/6, काम की बात है। 1/30 आप याद कर लेंगे 3 सही 1/3 या 3.33, इसको जरूर आप याद रखेंगे। 1/40 आप 2.5% याद रखेंगे, यानी कि आप ये कह लीजिए 2.5%। और 1/50 को आपको याद रखना है, 1/50 का मतलब कितना हो जाएगा 2%। तो 1/50 का मतलब ये हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे, सबका गुणा 100 करके प्रतिशत में बदला गया है। आप सभी को बताया गया था कि गुणा 100 करके आप प्रतिशत में बदलेंगे। चलिए यहाँ पे बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन पे अर्चू प्रजापति, दुर्गेश सिंह, गोविंद कुमार, वैभव सिंह, प्रतिमा वर्मा, अर्पित श्रीवास्तव, गोविंद कुमार, अजय कुमार मौर्य, शशिकांत जी और श्यामलाल यादव जी, सूरज गुप्ता, संदीप कुमार गौड़, अंकेश यादव और अनिल कुमार, संध्या चौधरी, चंद्रभूषण, तनु सिंह, वैभव, प्रवेश कुमार और ढेर सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। आप ये मान के चलें कि 200 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज कर लिया है, और वो अपने आप को ये महसूस करवा पा रहे हैं कि एसआई बनने की दिशा में पहला कदम उनका हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज लॉकडाउन की वजह से कोर्स को परचेज नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए मैं आज यूट्यूब पे भी अपनी क्लास करवा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा दिल जो है ना वो एकदम साफ सुथरा है। मुझे आपके मतलब प्रमोशन से मतलब होता है, जब आप आगे बढ़ते हैं तभी हमें खुशी होती। इस वजह से मैंने अपनी क्लास को बैन नहीं किया। मैंने सोचा मैथ नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत होगी, बाकी चीज की आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए चंद्रभूषण जी, आपके एप्लीकेशन पे देर से नहीं चलता, एप्लीकेशन पे थोड़ा सा देर से हो सकता है स्टार्ट हुआ हो, आप परेशान ना होइए, अब चल रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन फीचर्स एप्लीकेशंस पे आने वाले हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन में और हम अपडेट करवाने वाले हैं, चिंता ना करिए। ठीक है, आ जाइए काम की बात। तो मैंने कहा कि इस तरह से हम लोग बदल देंगे। अब 1/7 मैंने कहा 14 सही 2/7, 1/7 को 14 सही 2/7 होता है। इसको आप समझिएगा, आज की क्लास और पिछली जो क्लास हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 14.28% ये होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए 2/7 होता है तो 2/7 का मतलब ये अगर 2 गुना बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी 2 गुना हम लोग बढ़ा देंगे। 14 दूनी हो जाएगा 28, और यहां से 2 गुना गुणा करेंगे 4/7, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 और 28 दूना 56, यानी कि आपका 28.56 हो जाएगा। अगर आपका ये 3/7 बनता है तो मैंने आपको समझाया था कि 3/7 का मतलब 14 तिया 42 सही 6/7 बन जाएगा, और इसमें आपका हो जाएगा 14 तिया 42 और 28 तिया 84। इस तरह से चीजों को कल मैंने आपको समझा दिया था। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग गुस्साइएगा नहीं। ठीक है, आगे की बात हम लोग करते हैं, अगली चीजों पे चलते हैं। तो अगला आपको मैं बताने चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह से नॉर्मल आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बड़ी चीजें आती हैं तो उनको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, परसेंटेज जैसे मान लो लिख दिया मैंने 13/7, 13/7 इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास परसेंटेज बनाना और परसेंटेज बिगाड़ना इस पे होगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आगे की कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो आपका देखिए 7 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 7 × 1 = 7। इसको देखिए, जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा रहे, जब भी आपका अंश बड़ा रहे तो पहले इसको सही बटा में लिख लीजिए। सही बटा में आप लिखेंगे तो 7 × 1 = 7 और प्लस
6/7 बन जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि 1 का मतलब बच्चों 100% होता है, तो जहां भी 1 लिखा है वहां पे आप 100% बना देंगे। अब 6/7 इसकी याद आपको आनी चाहिए कि 1/7 जो होता है आपको याद आना चाहिए कि भाई 1/7 तो सर ने पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है, 14 सही 2/7 होता है। अगर यहाँ पे 6/7 है तो 14 छक 84 हो जाएगा और 6 दूनी 12/7 हो जाएगा। इसको हम सही बटा में बदल लेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपका जो है अनुचित भिन्न है, इसको उचित करिए तो 7 एकन्ने 7 तो 84 1 85 और 7 एकन्ने 7 5 12 5 बच रहा है तो 5/7 यानी कि 85 सही 5/7 ये आपका बन जाएगा। और इसको दोनों को मिला देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 185 सही 5/7%। ये आपका बन गया फ्रैक्शन 185 सही 5/7 यानी कि ये फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में बदल गया। ये फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में बदल गया। सपोज दैट यहाँ पे 35/6 होता, 35/6 होता, तो 35/6 को हम लोग कैसे बदलते, देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज कि 6 का पहाड़ा हम 35 में पढ़े और इसको सही बटा में बदल लें तो हम कहेंगे 6 पंचे 30, 5 बार पहाड़ा गया, हमारा 5 बचा, 5/6 हो जाएगा। और 5 का मतलब देखिए 1 का मतलब हमेशा 100% होता है, तो 5 का मतलब 500%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 8 का मतलब 800%, तो ये बेटा 500% हो जाएगा आपका। और ये 5/6 की अगर हम बात करें तो 1/6 हमारे दिमाग में रहना चाहिए बच्चों कि 1/6 हमारे पास याद होना चाहिए 16 सही 2/3। अगर ये 5 गुना कर रहे हैं तो 5 गुना हम भी करेंगे, 16 पंचे 80 और 5 दूना 10/3। इसको सही बटा में बदल लेंगे तो 3 त्रिक 9 तो 80 3 83 सही 1/3। तो ये 83 सही 1/3 आपका बनेगा और इसको आप मिला करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 583 सही 1/3%। तो ये फ्रैक्शन आपका बन गया 583 सही 1/3। इसको आप सभी लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करें परसेंटेज में, ठीक है। एक और तरीका इस चीज को करने का हो सकता है, एक और सोच हमारी हो सकती है, दूसरी सोच। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर हम 6 पंचे 30 पढ़े तो पीछे रह गए, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं 6 छवक 36, 6 छवक 36 आगे बढ़ गए। अब 36 में से 35 36 में से अगर 35 लाना है तो 1 घटाना पड़ेगा यानी कि 1/6। आप फिर से मेरी बात को सुनिएगा, 6 का पहाड़ा इससे आगे पढ़ लीजिए, 6 छवक 36, 6 छवक 36 हो गया हमारा। 36 में से कितना घटाएंगे 35, तो जवाब मिला 1 घटाएंगे यानी कि 1/6 आप लिख दीजिए, जितना घटाने पे बने उतना बटे 6 लिख दीजिए। अब 6 का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 600% हो जाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। देखिए ये माइनस है बच्चों तो माइनस हम कर लेते हैं। अब यहां से 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% हमारा हो गया। अब आपको मैं घटाने की बढ़िया वाली विधि बताता हूं। देखिए अगर कहीं भी किसी भी पूर्णांक में से कोई फ्रैक्शन घटाना हो सही बटा वाला, तो 600 में से जैसे आपको 16 घटाना है तो 1 बढ़ा के घटा दीजिए। तो 600 में से 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 583 आ जाएगा। और ये हर में से अंश को घटा के लिख दीजिए तो 3 में से 2 चला जाएगा 1/3, तो भी आपका बन रहा है 583 सही 1/3। यानी कि आप दोनों तरीके से इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। एक बार मैंने इससे पीछे पढ़ा 6 पंचे 30 तो 5/6 बना, इस तरह से बन गया। एक बार मैंने आगे बढ़ा 6 छवक 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो 1 घटा दीजिए, माइनस 1/6 कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं हमेशा जब भी सही बटा घटाएंगे 1 बढ़ा के घटाएंगे, तो 600 में 17 घटा देंगे 583 और 3 में से 2 घटा देंगे 1/3, तो ये 583 सही 1/3। ठीक है अनिल, समझ में आ रहा है। चंद्रभूषण, वीर बहादुर वर्मा, श्यामलाल यादव, ठीक है सबको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? जितने लोग एप्लीकेशन पे जुड़े हैं सबको समझ में आ रहा है। यूट्यूब वालों को भी समझ में आ रहा होगा। अभी आपके कमेंट यूट्यूब वाले बच्चों बाद में पढ़ते हैं, अभी समय नहीं कमेंट पढ़ने का, अभी आप सिर्फ समझते जाइए, ठीक है। तो मैं ये सिखा रहा हूं कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। चलिए आगे की बातों को सीखते हैं। आप लोग थोड़ा सा बदलिए, 71/12, एक दो और समझा देता हूं। 71/12 देखो बच्चों दो तरीके से इसको बना सकते हो आप लोग। देखो 12 का पहाड़ा आपको नॉर्मली 6 बार दिखता है, 12 छक 72। अगर आप आगे बढ़ गए बच्चों तो आगे बढ़ने के बाद 72 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तब बनेगा /12। 6 का मतलब 600%।
1/12 का मतलब 8 सही 1/3, ये आपको याद होना चाहिए। 600 में से 9 घटा देंगे तो 591 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 591 सही 2/3। एक और उदाहरण की तरफ चलते हैं, 53/14। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? 53/14, तो 14 चौक का 56, आप 4 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, और 14 तिया 42 पढ़ेंगे तो यहां पे आपको ज्यादा जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो 14 चौक का 56 कर लीजिए, -56 में से 3 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा बटे 14। आप 4 का मतलब बेटा 400% मान लीजिए, और 3/14, 1/14 का मतलब आप जानते हैं, 1/14 का मतलब तो आपको पता होगा, 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%, और 3 बार है तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 3/14 अगर हमारे पास है तो ये 3 गुना 7 त्रिक 21 सही 3/7। आपको पता है कि 1 बढ़ा के घटाएंगे तो 400 में से 22, 10 में से 2 चला जाएगा 8, 9 में से 2 चला जाएगा 7, 378, 7 में से 3 चला जाएगा 4/7। तो ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया 378 सही 4/7। बोले भाई समझ में आ रहा? 378 सही 4/7। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, ये बात तो आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बोलो भाई, एक बार कमेंट करो, यूट्यूब वाले सारे लोग कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। सबको समझ में आ रहा? अजीत तिवारी जी, अंशिका यदुवंशी, चलिए भाई। चलिए भाई, प्रैक्टिस बेस सारे टीचर हमारे कराएंगे। यूपीएसआई का प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाया जाएगा, आप परेशान न होइए, लेकिन पूरा कोर्स जो मिलेगा वो आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। जो लोग कोर्स परचेज किए हैं उनको जीरो से लेकर के हीरो तक, परीक्षा तक पूरी गारंटी हमारी है कि परीक्षा कैसे निकलवाना, ठीक है? बाकी लोग पढ़ते रहिए, जिसकी क्लास जिस पर्पज से होगी आगे पीछे देखा जाएगा, अभी आप पढ़ते रहिए, ठीक? मंडे से यूट्यूब पे रेगुलर क्लास जो रहेगी वो होगी। मंडे से यूट्यूब पे रेगुलर क्लास जो मैथ की थी वो होती रहेगी, लेकिन अलजबरा से होगी। यूपीएसआई वाला ये क्लास आज आपको ऑफर में मिल गया है, क्योंकि सैटरडे था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमारा पेमेंट नहीं हो पाया है, मैथ की क्लास अगर नहीं लेंगे तो काफी नुकसान होगा। तो मैंने कहा ठीक है, लॉकडाउन की वजह से अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो आजकल और मंडे में करवा लीजिएगा। मंडे से ये क्लास आपको नहीं मिलेगी, रेगुलर बाकी जैसे चलती थी वैसे मिलेगी, ठीक है? चिंता मत करो। कल क्लास चलेगी कि नहीं? कल क्लास मुश्किल है, क्योंकि संडे हम लोग भी काफी दिनों से काफी मेहनत दिमागी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कल क्लास न चले, ठीक है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा चेंज करके बता दीजिए, खटाखट मैं देख लेता हूं, 2-3 में लिखता हूं, फटाफट बताइए और मैं आगे चीजों को बढ़ाऊं। चंद्रभूषण, कल क्लास जैसा भी होगा वैसे मुश्किल है कल की क्लास, ठीक है? हम लोग थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, कल नहीं उसके बाद एकदम कंटिन्यू चलती रहेगी, दबा करके क्लास चलेगी, ठीक है? चलिए भाई, मजा आ रहा? ओके, बहुत बढ़िया, मजा लेते रहिए आप लोग। चलिए, आजकल हम आप लोग की बातों का जवाब दे दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है जुड़े हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है, ठीक है अजय, ओके। आगे बढ़ते हैं बे भाई, यहाँ पे अगला 2-3 आप बदलिए। एक बदलिए 37/12, 11/12 बदलिए, तो 37/12 फ्रैक्शन में बदलिए 11/12 बदलिए, खटाखट बदलिए, देखते हैं। 11/12, 23/12, 12/7, पचवा है 38/13, 38/13। घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 37/12 इन सबको बदलना है। तो देखो 12 36, 12 36 पिछले पे हो जा रहा है, एक जोड़ेंगे 37 बन जाएगा /12, 3 का मतलब 300% और प्लस 8 से ही 1/3%। फटाफट मैं कर दे रहा हूं, 308 से ही 1/3 गायब। ये 11/12, 12 करने 12, एक बार आगे बढ़ गए तो 1 घटा के 12 बना लेंगे, 1 का मतलब 100%, 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3%। 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 से ही 2/3% आ जाएगा।
23/12, 12 दूनी 24। आराम से आगे पहाड़ा पढ़ना आसान लग रहा है। 24 में से एक घटाएंगे, देखिए एक घटाएंगे तब 23 मिलेगा। हो सकता है जोड़ने पे इधर पीछे पढ़ोगे तो जोड़ने पे मिलेगा, आगे पढ़ोगे तो घटाने पे मिलेगा, ठीक है। तो 12 दूनी 24 में से एक घटाओगे 23। अब यहां से देखो 2 का मतलब 200% और इसका मतलब 8 से ही 1/3 बच्चे, तो 200 में से 9 घटाएंगे तो 191 आ जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो 7 एक अन्य 7 5 12 और 7 दूनी 14, दो ऑप्शन है तो 7 दूनी 14 मैं ले रहा हूं। 7 दूनी 14 आगे बढ़ गए तो 2 घटाने पे 12 मिलेगा, 14 में से 2, 7 दूनी 14 आगे पढ़ लिए ना, तो 14 में से 2 घटाओगे तभी तो 12 बनेगा, तो -2/7। 2 का मतलब 200%, 1/7 माने 14 सही 2/7, तो 2/7 का मतलब 14 दूनी 28 सही 4/7। 200 में से आप 29 घटाएंगे, 10 में से 9 चला जाएगा 1, 9 में से 2 चला जाएगा 7, 171 सही 3/7%। और इसको आप खुद बदल लीजिएगा, इसको आप खुद बदल लीजिएगा, ठीक है। दुर्गेश नेट वाली प्रॉब्लम जो है ये सुधारी जाएगी, आप चिंता मत करिए। समझ में आ रहा है, जो भी कमियां हैं एप्लीकेशन जो है सही किया जाएगा। थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं जब शुरू में डेवलप होता, आप चिंता ना करें, ठीक है। और पहला बैच आप ही लोग का है, आप ही लोग कमी बताएंगे, सब कुछ सही होगा। चलिए भाई, सब अगला वाला आप बदल लीजिएगा जो भी बोलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। ये छोटी सी बात आप सबको मैंने समझा दिया। अगली हेडिंग आप लगाएंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को पहली प्रक्रिया सीख लिए कि प्रतिशत में कैसे बनाते हैं, दूसरी प्रक्रिया सिखाने चल रहा हूं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। वेरी सिंपल है। हम लोग कहेंगे कि जब भी प्रतिशत हटाना होता है तो प्रतिशत हटाने के लिए लिखेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए या हल करने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए या हल करने के लिए देखिए, बनाने के लिए 100% का गुणा किए थे तो हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, 100 का भाग करते हैं। जब भी प्रतिशत हटाइएगा तो 100 का भाग करिएगा। सिंपली आपको समझा देता हूं, 25% हटाना है, फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंट को हटाइए। परसेंट को हटाएंगे बच्चों तो बटा 100 कर देंगे और ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, ठीक है। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब 33 या 99। वैसे अभी आपने पढ़ा था कि 33 सही 1/3% जो था वो 1/3 जो फ्रैक्शन थी उसका परसेंटेज है। तो आपको अगर याद है तो डायरेक्ट आप 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो बदलेंगे कैसे। 33 या 99, 99 एक 100/3% हटाएंगे तो बटे में 100 ये हट जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 1/3। बच्चों समझ में आ रही बात। 57 सही 1/7 इसको चेंज करना है, ठीक है। तो 7 7 49, 7 5 35, 4 49 है ना। तो ये भाई 7 7 49, 9 बचा, 7 5 35, 4 49, 399। 399 में एक जोड़ देंगे 400 और बटे में 7 और परसेंटेज को हटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 7। ये बात आपको समझ में आ रही। लेकिन इसका दूसरा अप्रोच बच्चों हमारे दिमाग में ये भी हो जाना चाहिए कि 57 सही 1/7 कुछ और नहीं है, ये 1/7 जो नजर आ रहा है 1/7 जो है ना वो 14 सही 2/7 बनाता था। आपके दिमाग में आना चाहिए मेरे बच्चे कि 1/7 जो है वो 14 सही 2/7 कहीं ना कहीं बनाता था। अब देखिए 14 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया होगा, लगभग कि ये आपका 57 बना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लगभग 4 बार पढ़ा गया होगा। 14 चौका 56, तो 4 बार पढ़ेंगे यानी कि सीधे सीधे 57 सही 1/7 का मतलब कितना बनाएंगे 4/7। तो जो अभी आप लोगों ने याद किया था कि 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 उसका बड़ा फायदा है। 57 से 1/7 की डिजिट बहुत यूज की जाएगी, तो 1/7 से पहचानो कि 1/7 से पहचानो भाई कौन है 1/7, तो दिमाग में आई ये तो 14 सही 2/7 है। क्या रिलेशन है भाई 57 सही 1/7 का इससे, तो भैया लगभग 4 बार पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब 4 बार गुणा किया गया होगा। 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 8 को 7 से भाग करेंगे, 56 1 57 सही 1/7, यानी कि सीधे सीधे इसकी फ्रैक्शन बन गई 4 बटे कितनी बन गई 7 बन गई, ठीक है। तो कुछ को आप याद करिएगा, बाकी मैं यहां पे आपको आगे बता रहा हूं कैसे क्या करना है। अब जैसे 37.5% ये बहुत आता है, तो 37.5 को कैसे पहचानेंगे, बटा 2,
बटा 2 से पहचानेंगे, यानी कि ये लगभग 12.5 का कोई रिश्तेदार है। 12.5 का कौन सा रिश्तेदार है? 12.5 तो भाई साहब 1/8 होता है। 12.5 का कौन सा रिश्तेदार है? तो 12 तिया 36, लगभग 3 बार पहाड़ा जा रहा है। इसका मतलब यहां 3 से गुणा किया गया होगा, यानी कि 3 बटे कितना बनेगा? 8 बनेगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती, वैसे आनी चाहिए, दिमाग नहीं लगाओगे तो बेकार हो, फिर आपकी जवानी बेकार है, बुढ़ापा में बदल गई है, आपके दिमाग की कोशिकाएं मुरझा गई हैं, मतलब आपको नौकरी नहीं मिलना। ठीक है, इतना जानो, कोई भैया सहानुभूति नहीं है। मैं पहले ही कह दिया हूं कि जिसके अंदर जज्बा होगा, जिसके अंदर मेहनत होगी, जो पढ़ेगा वही जाकर के नौकरी पाएगा। बाकी यहां पे कोई भेदभाव नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं पाओगे, इसको जानते रहो। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपको नहीं याद है। ठीक है, तो 37 सही 1/2% का मतलब हुआ 37 दूना 74, 1/75/2 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा? 8। तो ये 3/8 ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन इतना करने में आपको वक्त थोड़ा सा देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इस बात को आप समझते हैं कि भाई साहब बटा 2 यानी कि 12.5 का रिश्तेदार है, और रिश्तेदारी तो यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। और अभी देखो मैं रिश्तेदारी कैसे जोड़वा रहा हूँ, खतरनाक तरीके से रिश्तेदारी जोड़ेंगे। जानते हो, जहां काम निकालना होता है ना, वहां पर रिश्तेदारी जोड़ी जाती है। आपको पता है ना कि रिश्तेदारों का काम सिर्फ क्या होता है? उनको यूज करो और यूज करके थ्रो करो। ठीक है, बस रिश्तेदारी इतने के लिए होती है, और बाकी कोई किसी के साथ नहीं निभाता है। बुद्धि होनी चाहिए यूज करने के लिए। तो वैसे आप इन फ्रैक्शंस को यूज करिए और यूज करके छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आइए। हाँ ठीक है भाई, श्यामलाल यादव जी समझ में आ रहा है, चंद्रभूषण जी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, और मैं देख लेता हूं इधर वाले बच्चों को, यूट्यूब वाले अपने शेरों को। ठीक है, अंकिता जायसवाल, बहुत बेसिक से। बेटा बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा नहीं, आगे सब हुआ हो जाएगा अगर बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे। शुभम सर की प्रैक्टिस क्लास हो सकता है आगे चले, लेकिन अभी तो सिर्फ एसआई के पेड बैच में चल रही है। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, अरे बोलो यूट्यूब वालों, बोलो, कमेंट देख रहा हूं, बोलो जल्दी से बोलो, बोलो, मन की भड़ास निकालो खटाखट, जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शेयर करो, 100+ कर लो। हाँ बैच न्यू है, और क्या रमेश, न्यू ही बैच है। चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, और मैं चेंज करवाता हूं आपको। देखिए फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज को बढ़िया से सीखेंगे तभी। सर हम निभाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल अजीत जी, निभाइए निभाइए। देखिए निभाने का मतलब ये है ना कि जो आज के दुनिया में जो दिल से काम करता है ना, वही हमेशा परेशान रहता है। ठीक है, दिमाग से काम करिए, नहीं तो आगे दरोगा बनेंगे ना तो बहुत लोग मिल जाएंगे दिलदार वाले, और आपको ही पता चला वही वाला केस हो जाएगा। कौन वाला? जब याद देखें, नाम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, दिमाग चलाइए, दिमाग। लेखपाल का बैच चलवा देंगे जल्दी से सचिन, जो चिंता मत करो। अभी सर आप यूट्यूब छोड़ रहे हैं ना? नहीं, कहीं यूट्यूब छोड़ेंगे भैया, यूट्यूब तो हम शुरू किए हैं, सबको पढ़ाएंगे, यूट्यूब कहीं छोड़ेंगे? अरे देखते रहो, अभी मंडे से यूट्यूब पे क्या क्या होता। पहले एसआई का बैच ले लो, जिसको दरोगा बनना, बाकी लोग इंतजार में मेरे बैठे रहो, चिंता मत करो, मजा लाएंगे, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चे। 106 सही 2/3 को बदलो। चलो कमेंट देखना बंद, फटाफट स्टार्ट करो। तो पहले बदलना फ्रैक्शन में सीखो, क्योंकि यही सब कुछ है। जिसको बदलना नहीं आएगा उसकी स्पीड नहीं आएगी। 106 सही 2/3। अब देखो यहां पे मैंने कहा कि रिलेशन जोड़ो, तोड़ो, जिससे काम चल जाए। तो भैया यहां पे 100% तो दिखाई पड़ रहा है, और +6 सही 2/3% भी दिखाई पड़ रहा है। बोलो बेटा, ये 100% तो दिखाई पड़ रहा है, +6 सही 2/3 भी दिखाई पड़ रहा है। 100% तो हम जानते हैं एक होता है, 6 सही 2/3 अभी अभी मैंने पढ़ाया 1/15 होता है। तो 15 करने 15, 1 16/15, इसका फ्रैक्शन हो गया 16 कितना हो गया? 15। ठीक है, 16/15 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब समझाते हैं तब मजा आएगा आपको। 106 सही 2/3 का फ्रैक्शन अगर 16/15 बन रहा है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, पहले सुन लो तुम। इसका मतलब यह है कि ये अगर आपकी कोई संख्या 15, इसको हम लोग कहते हैं मूल संख्या। आगे जब मैं परसेंटेज को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, तो अगर ये मूल संख्या है तो इसका अगर कभी भी 106 सही 2/3 निकालेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा? 16। यानी कि अगर मूल संख्या कोई 15 है और उसका 106 सही 2/3 निकाला जाए, तो उसका 106 सही 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 16। ये दोनों का अनुपात है। ये जो बटा वाला होता है ना, ये हमेशा मूल संख्या होती है। ठीक है, और इसका इतना परसेंट जो होता है ये इतने के बराबर होता है। अब इसका कई यूज है, प्रॉफिट लॉस में बढ़ाना घटाना हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा इतना परसेंट, किसी संख्या का इतना परसेंट। ये है जैसे कह दिया गया कि किसी संख्या का 106 सही 2/3% 256 है।
बोला, सिंपल सी बात समझाता हूं। ऐसे सवाल है, किसी संख्या का 106 सही 2/3% 256 है, बताइए संख्या क्या होगी। अब इस सवाल को अगर आप बेसिकली लगाएंगे तो आप थोड़ा सा टेंशन में आएंगे, लेकिन 106 से ही 2/3 को देखते ही बच्चे ने समझ लिया कि ये सर 100% है, और ये 6 से ही 2/3% है, और ये 1 है सर, और ये क्या है भाई 1/15 है, और ये आया 16/15। मतलब मैंने समझा दिया 106 से ही 2/3% का मतलब 16/15। यानी कि अगर ये मूल संख्या है बच्चे, अगर ये मूल संख्या है तो मूल संख्या का 106 से ही 2/3% कितने के बराबर है, 16। यानी कि अगर हमारी मूल संख्या हम मानते हैं 15 है, तो इसका इतना परसेंट किसके बराबर आएगा, 16। और जो 16 के बराबर आएगा उसकी वैल्यू सवाल में दिया है 256। यानी कि जो 16 यूनिट आ रही है उसकी वैल्यू कितना दिया सवाल में, 256 दिया है। इसका मतलब अगर हम 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, 16 से भाग करेंगे 256/16, यानी कि 1 यूनिट हमारा 16 हो जाएगा। और फिर अगर ये पूछते हैं कि बताइए संख्या क्या है, तो मूल संख्या कितना यूनिट मान के चले हम लोग, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट पे कितना आ जाएगा, 15 यूनिट पे कितना आ जाएगा हमारा, 15 गुना हो जाएगा 16 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 एकन्ने 15, और 9 कितना हो जाएगा 24। यानी कि मूल संख्या कितनी है, 240। अगर आप इस चीज को वैसे लगाते, देखिए ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे हमें यूज करना है, इस जो फ्रैक्शन को बदल रहे हैं उसका यूज कैसे करना है, और इसका यूज बहुत ही व्यापक है। पूरे परसेंटेज को पढ़ाऊंगा ना तो इतना ज्यादा यूज इसका होगा कि आप यकीन मानिए कि बिना इसके आप एक कदम भी नहीं घिसक पाएंगे, और अगर ये चीज नहीं आती है तो आप फिर वहां पे फ्लॉप हो जाएंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें समझना है। आइए अगली बात पे चलते हैं। कुछ चीजों को मैं यहां पे लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग फ्रैक्शन में बदलिए, दनादन फ्रैक्शन में बदलिए। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे बदल के बताएं, क्योंकि फ्रैक्शन बदलना जिसको आ गया उसको आधा कैलकुलेशन आ गया, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक, चलो लिखो, अपनी कॉपी में लिखते रहो और बदल के मुझे बताते रहो। लिखो 457 से ही 1/7%, बदलो 457 से ही 1/7, लगा दो अपनी पावर, लगा दो पूरा जुनून, जल्दी से बदलो। और 366 से ही 2/3, पहले आसान लिखता हूं, फ्रैक्शन में बदल डालो बच्चे, बदल डालोगे तो काम हो जाएगा। 111.66, देखो मैंने लिख दिया, आप बदलो। 141.25, अपने दिमाग से तोड़ो, तोड़ तोड़ के जो तुम्हें याद है उसमें बदलो। 142 से ही 6/7, अगला बदलो 277.77, चलो इतना बदल डालो, इतना बदल डालो, आपके पास जो है गिन के 1 मिनट है, 1 मिनट में बदलना। हाँ, लगभग प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगा ये सारा काम, आपका परसेंटेज में यूज होगा, एसआई में यूज होगा, सीआई में यूज होगा। बढ़िया से सीख लो। मजा आ रहा रमेश, ठीक है मजा लेते रहो भाई। चलो 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 चलो, बदलते रहो बदलते रहो, मैं देखता हूं सबका। स्क्रीनशॉट नहीं होगा श्यामलाल जी, पीडीएफ पीडीएफ लगेगा, थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, क्वेश्चन आए तब तो पीडीएफ लगाएं, पहले बेसिक लगवा दीजिए। ये सब एप्लीकेशन वाले बच्चों की डिमांड है, पीडीएफ इस चैप्टर का लगेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, कुछ पढ़ाएं तब तो पीडीएफ हो लगाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन पे नहीं होगा। एक नहीं 10 बार देखिए, 10 नहीं 100 बार देखिए, 100 नहीं 1000 बार देखिए, देखते रहिए जब तक परीक्षा नहीं होती। ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं होगा, नहीं तो फिर आप लोग अलग कैसे होंगे, आप लोग विशेष जो है श्रेणी में आए हैं, तो थोड़ा तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए भाई, अरे बदलो बदलो, जल्दी से उत्तर दो भाई, उत्तर दो, दिमाग तुम्हारे पास नहीं है क्या, कहां बेच के चले आए हो। बदलो, ये सारी चीजें होने वाली हैं, फटाफट उत्तर दो। थोड़ा स्लो हो, मुझे लगता है स्लो, स्लो मत रहो। बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो फ्रैक्शन में। ठीक है,
ये वाला 111 नहीं, 116, 116 कर लेना यार, इसको 116 कर लेना, ठीक है। आए? पेमेंट वाले पे क्या हो रहा है? अच्छा, अजय कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं अब मेरा एप्लीकेशन ऐप नहीं चल रहा है। अजय कुमार गुप्ता जी, जो नंबर दिया गया उस पर फोन करिए, सब 24 घंटा हेल्पलाइन खुली हुई है, 9565 72 1001 हेल्पलाइन नंबर आपका 24 घंटे सेवा दे रही है हेल्पलाइन। इस पे इतने लड़कों का बोझ आ गया है कि सबकी ही समस्या सुनी जा रही है, ठीक है। हो सकता कि काल देर में लगे। हाँ, इस पे सर पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट हड़कंपी वर्मा जी, नाम बहुत तगड़ा भाई, हड़कंप मचा दिया आपने। हड़कंपी वर्मा जी, पेमेंट आपका जो होगा वो अगर नहीं हो रहा है तो इस पे कॉल करिए, आपको अकाउंट नंबर आपको नया दे दिया जाएगा, उस पे आप पेमेंट कर लेंगे। जिस भी बच्चे के पास गूगल पे, फोन पे इस तरह की सुविधाएं नहीं है, एटीएम नहीं है, वो सीधे कैश दे करके भी पेमेंट करवा सकता है आकर के यहाँ ऑफिस से। और ये सब करने के लिए नहीं आपको करना है, लॉकडाउन में यहाँ आइए भैया, नहीं कोरोना होगा तो हमको भी हो जाएगा, हम पढ़ाएंगे कैसे। आप जो है अकाउंट नंबर 3285433120, ये है IFSC CBIN 0282584, ये IFSC है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। मंडे तक ये काम करवा लीजिएगा, ठीक है। और ऑफर आज खत्म होने वाला, लेकिन एक दिन ऑफर और मैं बढ़वा दूंगा, ठीक है। ऑफर आज खत्म होने वाला पेमेंट का 1199, 3 दिन हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं आपका ऑफर एक दिन बढ़वा दे रहा हूं, लॉकडाउन की वजह से काफी बच्चों ने फोन किया था कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, लॉकडाउन है, इसलिए ये ऑफर मंडे तक चलेगा। ध्यान रखेंगे, मंडे तक सिर्फ चलेगा, ट्यूसडे से ये ऑटोमेटिक आपका 1499 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ाई पे आता हूं, आप लोगों को देखता हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, अजय आपका सही हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अंकिता जायसवाल, शुभम तुम अंकिता कब से बन गए? जेंडर कब से तुमने चेंज करा लिया बच्चे? ऐसे मत करो यार। चलो यहां से देखो, सुनो, ये 457 से ही 1/7 हो गया। 457 का मतलब बच्चा ये 400% हो जाएगा, फटाफट देखो। और ये 57 से ही 1/7, बहुत देर से मैं इसको सिखा रहा हूं। ये 1/7 का कोई रिश्तेदार है? 1/7 का कौन रिश्तेदार है भैया? 1/7 हम लोग जानते थे, 1/7 होता है 14 सही 2/7। 14 में लगभग आपका 14 चौका 56, लगभग 4 बार गुड़ा है, तो अभी अभी मैंने समझाया था ये 4/7 है। तो बेटा ये 4 हो गया, ध्यान से देखेंगे, और ये हो गया 4/7, तो 7 4 7 28 और 28 4 32 बटे कितना हो गया, ठीक है। तो पहला वाला चेंज हो गया आपका, 32/7 हो गया। बस इतनी सी बात आप सीख लीजिए, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। कैलकुलेशन तो धुआंधार आपका चलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग। और ये 366 का मतलब 300%, और प्लस 66 से ही 2/3%, तो 300% का मतलब 3, और प्लस 66 से ही 2/3 का मतलब देखिए 33 से ही 1/3 जो होता है वो 1/3 होता है, दुगुना है तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, 2 11 बटे कितना हो जाएगा 3। सीखिए ये 116.66, तो 100% और प्लस 16.66% कर लेंगे, 100% बराबर होता है 1, और 16.66% का मतलब होता 16 से ही 2/3, और 16 से ही 2/3 का मतलब होता बेटा 1/6, 1/6, तो 6 करने 6 1 7 बटे कितना हो जाएगा 6, चेंज हो गया। ये 141, इसमें थोड़ा सा बकवास है, 141 वाले में थोड़ा सा बकवास है, इसको आपको आराम से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कई तरीके से हम तोड़ सकते हैं। 100%, 25 और 16 41 होता है, ठीक है। 25 और 16 कितना होता है 41 होता है, तो हम इसको 25% बना सकते हैं। और हम इसको 16 दशमलव इसको हम 10% भी बना सकते हैं। 25 10 35, 35 6 41, 6.25%। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना भयानक कैसे तोड़ दिया? अरे जैसे मन करे वैसे तोड़ो, ऐसे इतना काम कर सकते हैं। 100% बेटा 1 हो जाएगा, 25% 1/4 हो जाएगा, 10% 1/10 हो जाएगा, 6 सही 1/4 जो है ना वो 1/16 वाला चक्कर है यहाँ पे, तो 1/16 हो जाएगा। ये बटा 1 हमारा लघुत्तम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये ऊपर हमारा 80 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 10 से काटेंगे 8, 16 5 80 हो जाएगा, और 8 5 13, 80 20 100, और 113 बटे कितना हो जाएगा 80, 113 बटे कितना हो जाएगा 80, ये 113 बटे 80 हो जाएगा। आया है आप लोग का 113 बटे 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा शुभम आपका ओके, कोई बात नहीं शुभम, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना, ठीक है।
कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वंदना आज पैसा लेके आई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है, वो भी सही हो जाएगी, चिंता मत करो। ये समझ में आया कि नहीं, पहले इसकी बात करो, इसकी बात करो बच्चों, इसकी बात करो। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रैक्शन में बदलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये आ गया ना तो समझ जाओ परसेंटेज चुटकियों में पढ़ा दूंगा, चुटकियों में पढ़ा दूंगा, धुआंधार तरीके से, ठीक है। आप परेशान ना होइए, ठीक। चलिए, बस आज ही सबके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, इसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाते और जवाब देने में कंसंट्रेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता। चलो भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगला वाला, अगला एक दो और आप लोग बदल लीजिए। यहां पे देखिए, ये तो मैंने बदल दिया 142 से ही 6/7, इसको तो पहचानते हो ना, 142 से ही 6/, अब तो पहचान गए यार। ये 100% हो गया और ये 42 से ही 6/7। अब बोलो यार, 100% एक है और ये 14 का रिश्तेदार है, 14 तिया 42, यानी कि 3 बटे कितना है 7। अरे बोलो ना, 1/7 क्या होता है? 1/7 क्या होता है? 14 सही 1 बटे कितना होता है? 7। बोलो, ये तो याद करना पड़ेगा, 1/20 तक याद कर लो अगर आपको कैलकुलेशन सही करनी है तो ये आपका 14 सही 1/7, 14 तिया 42, 3 गुना बढ़ रहा है, यानी कि 3/7, तो ये हो जाएगा 7 एकन्ने 7 3 10 बटे कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका 142 से ही 6/7% बराबर 10 बटे कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहां से एक दो और बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। 277.77 फ्रैक्शन में बदलना सबको आ रहा है बढ़िया से, मजे से। 2 क्लास जो मैंने ये दिया, ये आपके लिए बहुत बहुमूल्य क्लास है। और 277.77%, आप ध्यान दीजिएगा, 200, ध्यान दीजिएगा, 200 प्लस 77.77। अरे पहचानो इनको, कौन है ये? 2 है। और इसको पहचानो 11.11, 11.11 बोले तो 1/9, और अगर ये 7 गुना बोले 77.77 तो बोले 7/9, यानी कि 7/9। 9 दूनी 18, 7 25 बटे कितना आ जाएगा 9, 25 बटे कितना आ जाएगा 9। और 1 2 लिख लो, घर पे बदल लेना बच्चा, 1 2 लिख लो, ठीक है। लिख लो 736.36, एक लिख लो घर के लिए 736.36%, इसको बदल लेना फ्रैक्शन में। दूसरा लिख लो, दूसरा लिख लो आप 846, 122.22, 122.22, सबको फ्रैक्शन में बदल लेना, बहुत जरूरी है। अगला लिख लो 846.66, 846.66, इन सबको चेंज इनटू फ्रैक्शन, ये लिख लो चेंज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि सबको फ्रैक्शन में बदलना है। बोलो समझ में आ रहा है? चेंज इनटू फ्रैक्शन। सूत्र पे लिस्ट बनानी थी, लिस्ट मत बनाओ। चलो चलो भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन बदलना आ गया, चलेगी शुभम ली बोलने पे भी, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, कल तो भाई साहब संडे, कल तो है संडे, कल जो है थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर ना संडे देखेंगे ना मंडे देखेंगे ना देखेंगे ट्यूसडे, और उड़ाएंगे धुआंधार, ठीक है। हमारा टारगेट है 3 महीने में हम अपने पूरी कंप्लीट कोर्स को कर दें, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी होगा एप्लीकेशन पे पढ़ा करके जो लोग कोर्स लिए उनका कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो लोग कोर्स नहीं है, एसआई को नहीं देना है, बाकी वैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका कंटिन्यू अलजेब्रा आता रहेगा, ठीक है। अलजेब्रा मॉर्निंग में 8 बजे या इवनिंग में 8 बजे मैं क्लास रख लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो है, जिसको जहां से भी दिक्कत है, सबकी समस्या सुनी जाएगी। देखिए, एक अनार 100 बीमार, और आप लोग जितने सारे लोग हैं, सबकी बीमारी का मैं निदान करने के लिए खड़ा हूं। हमारी टीम में जितने मेंबर हैं आपके लिए डेडिकेटेड हैं, और समझिए ऑनलाइन ही कोचिंग चलनी है, तो खूब बढ़िया से पढ़िए और तैयारी करते रहिए। सीईटी लागू होने वाला है 2021 से 2020 में, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। सीईटी पे एक वीडियो बना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आज तो इतनी ज्यादा सूचना क्रांति है कि आप कहीं से भी पता लगा लेते हैं। फिलहाल मैं अपने शब्दों में सीईटी का विश्लेषण कर दूंगा जल्दी, ठीक है। बाकी एसआई वाले निश्चिंत होकर पढ़े। कल के लिए सिर्फ क्लास संडे में ऑफ रहेगी, बाकी मंडे से धुआंधार तरीके से चलेगी। और जो कमियां उमियां हो कल व्यवस्थित कर लेंगे हम लोग एप्लीकेशन पे जाकर के, या जहां भी दिक्कतें हैं, ठीक है, ओके।
लेखपाल का बैच स्टार्ट करेंगे भाई, चिंता मत करो तुम लोग। लेखपाल के इतना ज्यादा हो, मुझे तो लग रहा है 500-600 लोग लेखपाल के कोर्स खरीद लेंगे। कोई बात नहीं, लेखपाल आने दो, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मंडे से एकदम सीरियस क्लास चलेगी, है ना। जो लोग एप्लीकेशन पे और बाकी जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे, यूट्यूब वालों को अपने तरीके से मैं पढ़ाऊंगा जो भी होगा अलजेब्रा, और उधर वालों को मैं कंटिन्यू क्लास, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई सीआई सब चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके ओके, मिलते हैं अगली बार यानी कि मंडे को। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखो, खा के खूब मोटाए रहो जिससे पढ़ने में मजा आए, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद।